अध्याय है, अध्याय नंबर 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पाठ का नाम है। राष्ट्रीय का मतलब देश की अर्थव्यवस्था है, वो किनके द्वारा संचालित होती है। जीवन रेखा का मतलब जीवन प्रदान करने वाली रेखाएं, और जीवन प्रदान करने का मतलब है कि वो चीजें जिनसे देश की अर्थव्यवस्था चलती है उनके बारे में, और उनमें भी हम परिवहन और संचार के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो परिवहन किसे कहते हैं? माल, वस्तु और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और व्यक्ति भी अगर शामिल कर लिया जाए तो कोई बात नहीं है। वस्तु, सेवा और व्यक्ति वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिन साधनों के द्वारा जाते हैं वो क्या होती है? परिवहन होता है। या वस्तु सेवाओं को मांग स्थल से आपूर्ति स्थल तक जिन साधनों के द्वारा पहुंचाया जाता है वे परिवहन के साधन कहलाते हैं, और पहुंचाया जाने का कार्य क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। देखो चित्र परिभाषा, वस्तुओं और सेवाओं को मांग स्थल से आपूर्ति स्थल तक जिन साधनों के द्वारा पहुंचाया जाता है वे कहलाते हैं परिवहन के साधन। वो क्या कहलाते हैं? परिवहन के साधन कहलाते हैं। और पहुंचाने का कार्य ये क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। समझे? तो पहुंचाने का कार्य क्या है? परिवहन है। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। हमेशा के जीवन में सुबह से लेकर शाम तक हमारा जो डेली रूटीन क्रियाकलाप है उसमें हम क्या करते हैं? बहुत सी चीजों का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे पास उपलब्ध होती है, जबकि कुछ अन्य चीजों को जरूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी भी की जाती है। भाई सुबह से लेकर शाम तक हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनमें से कुछ वस्तुएं हमें हमारे आसपास मिल जाती है, और कई वस्तुएं ऐसी है जो हमारे आसपास नहीं होती है, दूसरे स्थानों से लाकर हम क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। तो वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल तक अपने आप नहीं पहुंचती है। समझे? कि कई वस्तु ऐसी है बन रही जयपुर में, काम में हम ले रहे हैं, बनी गुजरात में हम क्या मेड इन चाइना बनी चाइना में, काम में हम यहाँ ले रहे हैं। ये तो बहुत दूरी की बात हो गई। बड़े शहरों से भी बहुत सी वस्तुएं अपन लाते हैं। तो जहाँ पर हमें जरूरत है, मांग स्थल का मतलब जहाँ पर जरूरत है या जहाँ पर वस्तुओं की आवश्यकता है, वहाँ जहाँ से बनी है वहाँ तक पहुँचने का काम अपने आप नहीं होता है। ये पेन काम में ले रखा है, ये पेन हाथ में ले रखा है, कहीं पर बना है ये, और यहाँ पर काम में ले रहे हैं, तो जहाँ पर बना है वहाँ से यहाँ अपने आप आ गया होगा। अपने आप आया? हमने क्या अपने आप नहीं आया, बल्कि किसी न किसी साधन के द्वारा आया है, और वो साधन क्या है? परिवहन है। इसको आने का कार्य क्या किसने किया? परिवहन ने पूरा किया। वस्तु तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध कराने में संलग्न है, और कई लोग परिवहन की व्यवस्था करने में, उपलब्ध करवाने में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। व्यापारी की परिभाषा भी आ गई है। जो व्यक्ति क्या करते हैं? उत्पाद को मतलब वस्तु को परिवहन के द्वारा हमारे तक पहुंचाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? व्यापारी कहते हैं। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करती है। भाई वस्तु और सेवा बनना तो कोई खास बात नहीं है। एक देश में वस्तु निर्माण हो गया, वस्तु का उत्पादन हो गया, तो उत्पादन होने के साथ साथ ये भी जरूरी है जहाँ पर इनकी मांग है वहाँ पहुँचने के साधन पर्याप्त हो। परिवहन की सुविधा भी आवश्यक है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्वापेक्षित है। पूर्वापेक्षित पहली आवश्यकता है। इसके लिए अगर हमें क्या करना है? तीव्र विकास करना है तो क्या जरूरी है? सक्षम परिवहन पहली आवश्यकता है। अगर तेज गति से विकास करना है तो सक्षम परिवहन की जरूरत होती है।
अगर किसी भी इलाके का विकास होना है तो सबसे पहले वहां पर क्या देखा जाएगा, परिवहन के साधन कैसे है। वस्तुतः सेवाओं को लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है और यह परिवहन का काम 3 स्थानों पर होता है। एक तो स्थल पर, धरातल पर, दूसरा होता है जल मार्गों के द्वारा, तीसरा वायु के द्वारा। तो परिवहन के साधन को भी इस आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। परिवहन के साधन है उनको भी 3 भागों में बांटा गया है, जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन। जैसा कि बोर्ड पे चार्ट बना हुआ है, बोर्ड पे एक चार्ट बना हुआ है, उसके द्वारा परिवहन के साधनों का वर्गीकरण हो गया। आपसे पूछ लिया जाए परिवहन के साधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अब इनको अलग अलग विभाजित किया गया। स्थल परिवहन है उसको 3 भागों में बांटा गया है। स्थल परिवहन है उसको भी कितने भागों में? 3 भागों में। एक सड़क मार्ग के द्वारा होता है, वो कहलाता है सड़क परिवहन। सड़क मार्ग में बस है, ट्रक है, जीप है, कार है, ये चलते हैं, या 2 पहिया वाहन वगैरह है। तो इसके द्वारा अपन बस, ट्रक, कार, जीप, टेम्पू, इनके द्वारा जो परिवहन का कार्य करते हैं वो होता है सड़क मार्ग के माध्यम से। दूसरा है रेल परिवहन। तो रेलगाड़ियां चलती है, मालगाड़ियां चलती है, जिनसे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर होते हैं। ये भी धरातल पर ही हो रहा है। भाई ये काम कहाँ पर हो रहा है? स्थल पर हो रहा है। ये काम कहाँ हो रहा है? स्थल पर हो रहा है। तीसरा पाई परिवहन, ये नया भाई परिवहन के साधनों में मानचित्र में नया रूप आया है, जिसको बोलते हैं पाइप परिवहन। पाइपों के द्वारा क्या किया जाए? वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन किया जाए। और यहाँ पर ज्यादातर क्या किया जाता है? गैसीय और तरल पदार्थ है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन किया जाता है। गैसीय और तरल पदार्थ है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइपों के द्वारा वहन किया जाना क्या कहलाता है? पाइप परिवहन कहलाता है। तीनों ही कहां पर हो रहे हैं? थल पर हो रहे हैं, स्थल पर हो रहे हैं तीनों। तो ये स्थल के 3 भाग हो गए, समझ गए? स्थल परिवहन है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? रेल परिवहन, सड़क परिवहन और पाइप परिवहन। स्थल परिवहन को 3 भागों में बांटा है, स्थल, जल और वायु। फिर स्थल को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। इसी प्रकार दूसरा है जल परिवहन। जल परिवहन को 2 भागों में, आंतरिक जल परिवहन यानी देश के अंदर, देश के अंदर जल मार्गों के द्वारा परिवहन करना क्या कहलाता है? आंतरिक जल परिवहन कहलाता है। यानी देश की सीमाओं के अंदर क्या किया जाए? जल मार्ग के द्वारा परिवहन किया जाए, वो कहलाता है आंतरिक जल परिवहन। और समुद्री जल परिवहन समुद्री मार्ग के द्वारा देश की सीमाओं के बाहर भी हो, दूसरे देशों में अपन क्या करें? वस्तुओं और सेवाओं का लाना और ले जाना इसके द्वारा जल मार्ग के द्वारा करें, वो कहलाता है समुद्री जल परिवहन। तो स्थल परिवहन के 3 भाग, सड़क, रेल और पाइप। जल परिवहन के 2 भाग, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। तीसरा है वायु परिवहन। अब कहां पर आ गए? हवा में आ गए हैं। वायु परिवहन हवा में पहुंच गए हैं। तो वायु परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है, एक घरेलू विमान सेवा और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू का मतलब देश के अंदर या हो सकता है पड़ोसी देशों तक। घरेलू विमान सेवा के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही कैसे होती है? या तो देश के अंदर और पड़ोसी देशों तक। और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा देश के विश्व के किसी भी भाग में, विश्व के अन्य देशों में जो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य मान ली जाए, वो विमान सेवा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। घरेलू विमान सेवा है, इसको भी 2 भागों में। एक तो होती है सार्वजनिक, जो हमें सरकार उपलब्ध करवाती है, और एक होती है निजी, कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों के हाथों में।
एक तो होती है सार्वजनिक विमान सेवा जो हमें सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाए, और एक होती है निजी विमान सेवा जो कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा संचालित होती है, वो होती है निजी विमान सेवा। तो परिवहन के साधन है 3 भागों में बांटा गया है, स्थल, जल और वायु। स्थल परिवहन है, फिर उसको 3 भागों में, रेल, सड़क और पाइप। जल परिवहन 2 भागों में, आंतरिक जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन। वायु परिवहन 2 भागों में, घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा को फिर 2 भागों में, कौन कौन सी? सार्वजनिक या सरकारी विमान प्राधिकरण और निजी विमान सेवा। आगे वस्तु और सेवाओं को यह हो गया। बहुत समय तक व्यापार और परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। बहुत समय का प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में लंबे समय तक ये जो कार्य है कौन सा? व्यापार और परिवहन का एक निश्चित इलाकों तक ही होता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में भी विस्तृत वृद्धि हुई। जैसे जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, बहुत समय तक तो क्या किया गया, एक निश्चित क्षेत्र तक ही व्यापार और परिवहन हुआ। लेकिन जैसे जैसे हमने विकास किया, जैसे जैसे हमारे पास तकनीकी बढ़ती गई, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता गया, व्यापार और परिवहन का प्रभाव भी बढ़ गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बढ़ने के कारण सक्षम तीव्र परिवहन गति वाले परिवहन आज संसार के एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन ने क्या कर दिया है, पूरे विश्व को एक बड़ा गांव बना दिया है, ग्लोबल विलेज जिसको बोलते हैं। परिवहन के साधनों ने और संचार के साधनों ने क्या कर दिया है, आज सारे संसार को एक बड़े गांव या ग्लोबल विलेज की अवधारणा में परिवर्तित कर दिया है। ग्लोबल विलेज का मतलब कि दुनिया के हर कोने तक, दुनिया के हर कोने की पहुंच हो। परिवहन का यह विकास संचार के साधनों के विकास की सहायता से भी संभव हुआ है। ये जो परिवहन है वो तेज गति से बढ़ने का कारण संचार के साधन भी बढ़े हैं। अब परिवहन तो किसे कहा दिया हमने, वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही हो। और संचार किसे कहते हैं, जिसके द्वारा हमारे संचार किसे कहते हैं, जिसके द्वारा हमारे विचार है, हमारे भाव है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे। और आजकल तो विचारों के साथ साथ बहुत सी चीजें पहुंचने लगी है। शुरू में तो संचार का तात्पर्य यही था जिसके द्वारा हमारे विचार है वो पहुंचे। आजकल तो हमारे विचारों के संचार के साधनों में कौन कौन आते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, ये सभी संचार के साधनों में आते हैं। तो पहले तो इनमें हमारे विचार ही जाते थे लिखित रूप में, और मौखिक रूप में भी जाने लगे। और आजकल विचारों के साथ साथ में दृश्य है, हमारे सीन है, हम दूसरे क्षेत्रों से जुड़ने भी लगे हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम देखते हैं दुनिया के किसी भी स्थान पर घटित घटना का हमको देख सकते हैं, उस घटना से हम जुड़ भी सकते हैं। समाचार पत्रों में, अपन टीवी में समाचारों में देखते हैं क्या ये चले आपको ईडन गार्डन ले चलते हैं। ऐसा नहीं होता क्या, ईडन गार्डन का क्रिकेट का मैच चल रहा है और क्या कहा जाता है कि आइए चले आपको ईडन गार्डन ले जाएं, या टोक्यो ओलंपिक हो रहा है चलिए हम टोक्यो ओलंपिक में चलते हैं। कहने का मतलब है हम वहां का आंखों देखा हाल भी देख सकते हैं, वहां के दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। आपस में बातचीत भी, मौखिक बातचीत होती थी, अब तो प्रत्यक्ष बातचीत भी होने लगी है। तो संचार के साधनों में जितना ज्यादा विकास किया है उससे क्या हुआ है, परिवहन का भी विकास हुआ है। और संचार और परिवहन दोनों ने मिलकर क्या किया है, पूरे विश्व को एक गांव के रूप में बदल दिया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से संभव हुआ है। इसलिए परिवहन और संचार और व्यापार तीनों एक दूसरे के पूरक है। व्यापार करेंगे तो हमें परिवहन करना पड़ेगा, परिवहन है तो संचार भी साथ होगा, संचार है तो परिवहन और व्यापार होगा। इसका मतलब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। आज हमारा देश है, उसका आकार बड़ा है, उसकी में विभिन्नताएं हैं, भाषाई विभिन्नताएं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। इतना होने के बावजूद भी हमारा देश है वो संसार के प्रत्येक कोने से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन,
सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। और ये संचार के और परिवहन के साधन है, वो हर देश के विकास में सहायता करते हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। स्थानिक का मतलब एक क्षेत्र में होने वाला व्यापार, और स्थानिक से शुरू करें और कहाँ पहुंच जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। एक क्षेत्र में होने वाला व्यापार, एक राज्य में होने वाला व्यापार, एक देश में होने वाला व्यापार और दुनिया में होने वाला व्यापार। तो स्थानिक व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है और आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं और साधनों में बढ़ोतरी की है। जितने ज्यादा परिवहन और संचार के साधनों में बढ़ोतरी हुई है, उतना ही ज्यादा हमारा जीवन क्या हुआ है, आरामदायक और सुविधाजनक हुआ है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार और परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन और सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र और स्थानीय व्यापार हेतु पूर्वापेक्षित है। पहली जरूरत है कि अगर हम स्थानीय व्यापार कर रहे हैं या राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं, तो आज इन चीजों की सबसे पहली आवश्यकता है अच्छे, सघन और सक्षम परिवहन और संचार के साधन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इनकी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब है परिवहन, और परिवहन में पहला परिवहन पढ़ेंगे स्थल परिवहन।